हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भनोट। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 648 में। आज की तारीख है 6 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल एंड फ्रंटियर IAS। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com एंड baljeetdhaka.com, तो इन वेबसाइट्स को जरूर विजिट कीजिएगा। हमारे हर करंट अफेयर के अंत में दो क्विज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज अंत तक बने रहिएगा और इन क्वेश्चंस को आंसर जरूर कीजिएगा। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस को। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तो उसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रमंडल युवा खेलों 2021 को कोविड-19 महामारी के कारण कब तक स्थगित कर दिया गया है? तो वो है 2023 तक। तो चलिए अब बात करते हैं पहले प्रश्न की। किस भारतीय फोटोग्राफर ने कश्मीर कवरेज के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका सही उत्तर है यासीन डार, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। तीनों इसके सही आंसर हैं, ऑल ऑफ दीज। कश्मीर घाटी की कवरेज के लिए भारत के 3 फोटोग्राफरों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद के हालातों को अपने कैमरे में कैद कर लोगों तक पहुंचाने वाले यासीन डार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया। यह तीनों न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP के लिए काम करते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से पिछले महीने बोर्ड ने पुरस्कार विजेताओं के नाम की घोषणा करने का फैसला स्थगित कर दिया था। पुलित्जर पुरस्कार देने वाली संस्था के अनुसार बोर्ड के ज्यादातर पत्रकार महामारी की ही रिपोर्टिंग में लगे हुए थे। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वालों को दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में की गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स, एंकरेज, डेली न्यूज, ProPublica को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी तस्वीर। तीनों को अमेरिका में भ्रष्टाचार, लॉ एनफोर्समेंट, यौन हिंसा, नस्लबंद जैसे विषयों पर पड़ताल करती रिपोर्ट्स के लिए पुरस्कार मिले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसमें से जिनेथ बेडोया लीमा इसका सही आंसर है। कोलंबिया की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार जिनेथ बेडोया लीमा को वर्ष 2020 के यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड से नवाजा गया। इस पुरस्कार का नाम कोलंबिया के पत्रकार गिलर्मो कैनो इजासा के नाम पर रखा गया, जिनकी 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया बगोटा में उनके अखबार एल इंस्पेक्टोर के कार्यकाल के समय उनकी हत्या कर दी गई थी। अब रिवीजन के लिए आपको यहाँ पर बता दूं, वर्ष 2019 का यह पुरस्कार म्यांमार के पत्रकार क्याव सोओ एवं वालोन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। आपको बताना है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडिया की रैंक उसमें 142 है, वो भी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिनेथ बेडोया लीमा। किस भारतीय अमेरिकी को IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है? तो सही उत्तर है अशोक माइकल पिंटो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी अशोक माइकल पिंटो को अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है। पिंटो को सोमवार को IBRD में अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के पद के लिए नामित किया गया। उन्हें 2 वर्ष के लिए इस पद पर नामित किया गया है। सीनेट के उनके नाम पर मुहर लगाने के बाद पिंटो एरिक बेथल की जगह लेंगे। एरिक इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पिंटो अभी अमेरिकी वित्त विभाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के अवर सचिव सलाहकार हैं। रिवीजन के लिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया गया है।
रो खन्ना को व्हाइट हाउस कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश 2020 के अंत तक अपना पहला रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह अर्टिका एम लॉन्च करेगा? तो वो है रूस। रूस के द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। रूस इस साल के अंत तक जो है आर्टिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्टिक एम उपग्रह जो है लॉन्च करेगा। रूस का आर्टिका एम रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में मौसम संबंधी डेटा एकत्रित करेगा। इससे मौसम के पूर्वानुमान में सुधार करने की अनुमति दी जाएगी और वैज्ञानिकों को जलवायु परिवर्तन का बेहतर अध्ययन करने में सक्षम बनाएगा। रूस में अब तक का नंबर 1 आर्टिक एम अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और इसका रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण किया जा रहा है। इसे लॉन्च करने की योजना साल 2020 के अंत तक बनाई गई है। रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया? तो वो भी रूस के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्टिका एम की एक तस्वीर। यहाँ पर आप रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। देख सकते हैं यहाँ पे आप मैप में मॉस्को की लोकेशन भी आप देख सकते हैं। नेबरिंग कंट्रीज फिनलैंड, नॉर्वे आप देख सकते हैं, हल्का सा यहाँ से बॉर्डर टच हो रहा है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैस्पियन सी का हल्का सा जो ये टचिंग है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2021 के विश्व तैराकी चैंपियनशिप को 2022 के तक के लिए स्थगित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है। देखिए इसका मुख्यालय जो है वो है लॉसेन, स्विट्जरलैंड जो है ये स्थित है। यहाँ पर ओलंपिक खेलों के लिए यहाँ पर आपको ये फिगर दिखा सकती हूँ, फीना वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड फीना वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप। तो देखिए ओलंपिक खेलों के स्थगित होने के बाद विश्व तैराकी चैंपियनशिप को भी 1 साल के लिए स्थगित किया गया और इसका आयोजन अब जापान के फुकुओका शहर में 13 से 29 मई 2022 के बीच में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना का मुख्यालय लोसेंज, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नई तारीखों के अनुसार टोक्यो ओलंपिक अब 23 जुलाई 2021 को शुरू होंगे। इसके बाद पैरा ओलंपिक खेल होंगे जो 24 अगस्त से खेले जाएंगे। फीना के अध्यक्ष जूलियो मैगलियोन है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे एक बार लोकेशन देख लीजिए स्विट्जरलैंड की, आप ये देख सकते हैं कंट्री, ठीक है। सारे एल्प माउंटेन की लोकेशन जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेजल, जूरिच, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, लॉसेंज, ठीक है, जनेवा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस मैप में ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने तेजी से कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रा वॉयलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर है डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने एक अल्ट्रा वॉयलेट यानी यूवी डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया है। इसका इस्तेमाल कोविड-19 से अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में तेजी से रसायन मुक्त कीटाणु शोधन के लिए किया जाएगा। इस टावर का नाम यूवी ब्लास्टर रखा गया है, ठीक है, यूवी ब्लास्टर नाम रखा गया है। यह उपकरण अल्ट्रावायलेट लाइट से एक एरिया को सैनिटाइज करता है, जिससे डीआरडीओ की दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित प्रयोगशाला लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की सहायता से डिजाइन और विकसित किया गया है। यहाँ पे आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। किस देश ने दशकों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो वो सूडान में किया है। सूडान में लगभग कई दशकों बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है। दोनों देशों ने 1 साल पहले एक विरोध में दिग्गज इस्लामी शासक उमर अल बशीर के पतन के बाद संबंधों में सुधार करने का वादा किया था। सूडान के विदेश मंत्रालय ने वॉशिंगटन में राजदूत के रूप में राजनयिक नोरेल्डीन सती को चुना है। दोनों देशों ने अब तक एक अपने दूतावास चलाने के लिए राजदूत के तहत एक राजनयिक रैंक केवल एक प्रभारी नियुक्त किए गए थे। दिसंबर में अमेरिकी विदेश मंत्री माइकल पोम्पियो ने कहा था कि दोनों देश राजदूतों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिकी राजदूत को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित किया जाएगा। अब रिवीजन के लिए यहाँ पे आपको बता दूं, सूडान का पहला उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। यहाँ पे आप सूडान देख सकते हैं, एक अफ्रीकन कंट्री।
लोकेशन दे सकते हैं, रेड सी के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए पूछ लेते हैं कि किस कंट्री से पास होता है, तो ध्यान रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो सूडान से पास यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने हाल ही में ऑस्कर विजेता संगीतकार ए.आर. रहमान द्वारा रचित हम हार नहीं मानेंगे नामक एक गीत जारी किया है? तो ये एचडीएफसी के द्वारा जो है जारी किया गया है। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं। ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड विनर संगीतकार ए.आर. रहमान और लिरिक्स राइटर प्रसून जोशी द्वारा रचित हम हार नहीं मानेंगे गाने को एचडीएफसी बैंक द्वारा रिलीज किया। हर बार जब इस गाने को सोशल मीडिया पर शेयर किया जाएगा तो बैंक पीएम केयर्स फंड में 500 रुपए की राशि जो है वो ट्रांसफर कंट्रीब्यूशन के रूप में करेगा। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। चलिए बात करते हैं हम 9वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किसने द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट पर एक आइडियाथॉन का आयोजन किया है? तो वो किया गया है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा यानी NMCG और नगरीय मामलों पर राष्ट्रीय संसाधन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA द्वारा नदी प्रबंधन का भविष्य, फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट विषय पर आइडियाथॉन वेबिनार का आयोजन किया। आइडियाथॉन में कोविड-19 महामारी के तहत लगाए गए लॉकडाउन तथा नदी प्रबंधन पर इसके प्रभाव से सीखी गई बातों पर मंथन किया गया। कोविड-19 महामारी ने जहां एक तरफ विश्व के सभी देशों को बुरी तरह प्रभावित किया है, वहीं इस महामारी के कुछ सकारात्मक परिणाम भी नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है प्राकृतिक पर्यावरण में सुधार का नजर आना। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं आइडियाथॉन की ऑन दी फ्यूचर रिवर मैनेजमेंट। तो आप अपने आसपास भी देख रहे होंगे बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं, बर्ड्स एंड ऑल जो है ज्यादा आपको आसपास नजर आने शुरू हो गए। हरियाली और पोल्यूशन के स्तर पर भी जो है बहुत ज्यादा गिरावट आपको आसपास देखने को मिली होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। कोविड-19 परामर्श सेवाओं के लिए भारत सरकार ने कौन सा टेलीमेडिसिन पोर्टल लॉन्च किया है? इसका उत्तर जो है आपको देना है। तो देखिए कौन सा जो है टेलीमेडिसिन लॉन्च किया है, आरोग्य सेतु मित्र। बहुत इसकी टीवी में ऐड भी आती है। तो आरोग्य सेतु जो है मित्र नाम से यह सुविधा निजी क्षेत्र के साथ मिलकर शुरू की गई है। इसके तहत कोविड-19 से जुड़ी डॉक्टरी सलाह बगैर किसी शुल्क के ऑनलाइन उपलब्ध है। सरकार ने टाटा ग्रुप, टेक महिंद्रा और स्वस्थ जैसी कंपनियों से मिलकर यह पहल शुरू की है। आरोग्य सेतु मित्र एक अलग साइट है। यह आरोग्य सेतु ऐप पर उपलब्ध व्यक्ति की निजी जानकारियों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इस सुविधा को प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर और नीति आयोग की सलाह से शुरू किया गया है। इसमें संस्थाएं स्वैच्छिक रूप से भाग ले सकती हैं ताकि आम नागरिकों के लिए इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाया जा सके। इस पोर्टल पर कम से कम 100 डॉक्टर उपलब्ध होंगे। ये सभी डॉक्टर जरूरतमंदों को चिकित्सक सलाह दे सकेंगे। इनमें से कोरोना जैसे लक्षणों वाले लोगों के लिए मुफ्त टेली परामर्श भी शामिल इसमें किया जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं समरी कीवर्ड्स की। 6 मई 2020 इंडियन फोटोग्राफर जिसको जो हाल ही में पुलित्जर अवार्ड जो है दिया गया, तो सही उत्तर है यासिनदार, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। यूनेस्को गुलिर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज जो है हाल ही में जिनेथ बेडोया लीमा को दिया गया। इंडियन अमेरिकन यूएस ऑल्टरनेट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IBRD हाल ही में अशोक माइकल पिंटो को चुना गया। फर्स्ट सैटेलाइट अर्किता M को रशिया द्वारा लॉन्च किया गया। एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप पोस्टपोन 2022 में जो किए गए हैं, इसका हेडक्वार्टर फीना का जो है दैट इज लोसान स्विट्जरलैंड। यूवी डिसइंफेक्शन टॉवर जो है DRDO के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। फर्स्ट एम्बेसडर टू USA फॉर डिकेड्स के बाद जिसको बनाया गया है राजदूत जो है वो सूडान का जो है ये टाई अप किया गया है। सॉन्ग टाइटल हम हार नहीं मानेंगे ये HDFC के लिए A.R. रहमान के द्वारा दिया गया है और हर बार जितनी बार ये सोशल मीडिया पे गाना प्ले किया जाएगा तो 500 रुपये जो है PM केयर फंड में ट्रांसफर किए जाएंगे। आइडियाथॉन द फ्यूचर ऑफ रिवर मैनेजमेंट ये किसके द्वारा दिया गया है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। कोविड-19 कंसल्टेशन सर्विस पोर्टल आरोग्य सेतु मित्र जो है आया है नया। अब ध्यान रखिएगा आरोग्य सेतु ऐप से ये थोड़ा डिफरेंट है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अब बात करते हैं क्विज फॉर द डे की।
पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी को IBRD के अमेरिकी वैकल्पिक कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है? दूसरा प्रश्न है, कौन सा देश 2020 के अंत तक अपना पहला रिमोट सेंसिंग और आपातकालीन संचार उपग्रह अर्तिका M लॉन्च करेगा? तो दोनों के आपको सही उत्तर बताने हैं। सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।